2023 एंड हो चुका है, पर लास्ट ईयर हमें बहुत से अच्छे सीरीज देखने मिले। अब बहुत से सीरीज जो थे वो पहली बार प्रीमियर हुए थे, तो बहुत से सीरीज ऐसे भी थे जिनका सीजन 2 देखने मिला। आज के वीडियो में हम उन्हीं टॉप 10 सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने भाई डोमिनेट किया था 2023 में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है स्वीट होम का सीजन 2। ये एक एक्शन साइफाई फैंटेसी ड्रामा है जिसका सीजन 1 हमें 2020 में देखने मिला था एज यूजुअल नेटफ्लिक्स पे, और इसके सीजन 1 को दुनिया भर के ऑडियंस से खूब प्यार भी मिला था बिकॉज ऑफ द ग्रिपिंग स्टोरी, जहां पता नहीं कैसे एक वायरस फैल गया है जो कि लोगों को मॉन्स्टर्स में बदल रहा है एक एक करके। अब कहानी के लीड कैरेक्टर्स एक बिल्डिंग में फंस चुके हैं जहाँ से बाहर निकलना मतलब मौत को गले लगाना, पर अंदर भी वो कुछ ज्यादा देर तक सेफ नहीं रहेंगे क्योंकि भाई बाहर के मॉन्स्टर्स तो अंदर आने की कोशिश कर ही रहे हैं, पर जो बिल्डिंग में फंसे लोग हैं वो भी अचानक कभी भी मॉन्स्टर्स बन सकते हैं। तो आपने अगर सीजन 1 देखा है तो आपको पता है कि क्या होता है इसमें, और इसी कहानी जो है सीजन 2 में कंटिन्यू की गई है जो कि हमें 1 दिसंबर 2023 में देखने मिला नेटफ्लिक्स पर। और सच कहूँ तो सीजन 1 के कंपैरिजन में सीजन 2 मुझे उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि इस बार पता नहीं क्यों कहानी बहुत ज़्यादा खिंची हुई लगी और अनवांटेड शॉट्स भी बहुत से देखने मिले जो शायद अगर ना होते तो सीरीज और अच्छी निकल के आती। ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती एपिसोड की लेंथ खींची जा रही है, जिसकी लेंथ 1 घंटे से कम होनी चाहिए उसको जबरदस्ती 1 घंटे के ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। इस सीरीज का 3rd सीजन भी अनाउंस हो चुका है और अब तक हमें ये पता नहीं चला कि आखिर ये सारे लोग मॉन्स्टर्स में क्यों बदल रहे हैं। वैसे इसका सीजन 2 कम्प्लीटली सेटअप लगता है आने वाले सीजन 3 के लिए, एंड उसी वजह से हमारे लिस्ट में ये शो 10th स्पॉट पर है। नंबर 9 पर है बर्लिन। मनी हाइस्ट सीरीज तो भाई दुनिया भर में फेमस है और इंडिया में तो इसका अलग ही फैन बेस है। फिर चाहे सीरीज के बेला चाव सॉन्ग को देसी टच दे के शादियों में बजाना हो या फिर मनी हाइस्ट से इंस्पायर होकर रेड जंप सूट और मास्क लगाकर चोरी करना हो, ये सब ये सीरीज का कितना ज्यादा क्रेज है ये बताता है। और मनी हाइस्ट सीरीज में जो चोरी हमें दिखाई गई थी वो मुमकिन हो पाई थी बिकॉज ऑफ द टीम वर्क, पर उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि बर्लिन ने अपने आप को सैक्रिफाइस करा था, तो उसी वजह से बर्लिन कैरेक्टर सबका फैन फेवरेट बन चुका था। तो मेकर्स ने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक सीरीज बनाए, और सीरीज बनाई भी विद द सेम नेम कॉल्ड बर्लिन, जो कि हमें 29 दिसंबर 2023 में देखने मिली, जहां बर्लिन का पास्ट और बर्लिन ने अकेले ही विदाउट प्रोफेसर कौन से कांड करे थे ये अब कोई सीरीज में देखने मिलेगा। जहाँ इस बार कोई बैंक नहीं है बल्कि रॉयल ट्रेजर जिसे भाई बर्लिन और उसकी टीम लूटने का प्लान करते हैं। अब वो उसमें सफल होते हैं या फिर नहीं, ये आपने अगर सीरीज देखी होगी तो आपको पता होगा, पर ऑनेस्टली ये सीरीज एज पर द एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी। चोरी तो देखने मिली पर उससे ज्यादा लव लफड़ा देखने मिला जो एट सर्टन पॉइंट अच्छा लग रहा था, मतलब दूसरे तीसरे एपिसोड तक तो अच्छा लग रहा था, पर इसको एंड तक खींचने की जरूरत नहीं थी, एंड इसको एंड तक दिखाना और मेन चोरी गई भाड़ में वॉज नॉट द ग्रेट मूव। और चोरी में भी वो मनी हाइस्ट वाला मजा नहीं है क्योंकि कुछ भी सस्पेंस बिल्ड नहीं कर पाती स्टोरी, ऐसे ही फटाफट बिना किसी गड़बड़ी के लोग चोरी करके निकल भी जाते हैं। सीरीज ओवरऑल ठीक ठाक है, मजा तो देती है पर वो वाला नहीं, तो अगर नहीं देखी तो ट्राई कर सकते हो। वैसे इस सीरीज को देखने के लिए मनी हाइस्ट देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको देख सकते हो। नंबर 8 पर है कैसलवेनिया नॉक्टर्न। ये एक एनिमेटेड सीरीज है जो कि हमें 28 सितंबर 2023 में देखने मिली थी। इसमें हमें 8 एपिसोड देखने मिलेंगे जिसका रन टाइम ऑलमोस्ट 20 से लेकर 25 मिनट के अराउंड है। सो स्टोरी है वैम्पायर्स की एंड वैम्पायर्स हंटर की। स्टोरी प्लेस की गई है फ्रांस में जहाँ पर भाई राज चलता है वैम्पायर्स का। तो जो वैम्पायर्स है वो ह्यूमंस पे राज करना चाहते हैं या फिर उनको उनके जैसा ही वैम्पायर बनाना चाहते हैं। वही दूसरी तरफ बेलमोंट फैमिली जो सदियों से वैम्पायर्स का शिकार करते आए हैं, उनका वंशज रिचर्ड बेलमोंट सारे वैम्पायर्स को मारकर शांति लाना चाहता है, एक क्रांति फैलाना चाहता है वही फ्रांस में। सीरीज में जो विलन दिखाया गया है दिखाई गई है वो 5th एपिसोड के बाद 6th एपिसोड में हमें देखने मिलती है। एंड क्या लुक दिया गया है भाई उसको, कमाल। और जितना ज्यादा भाई विलन स्ट्रॉन्ग उतना भाई सीरीज देखने में मजा आता है। इस सीरीज में हमें वैम्पायर्स अलग अलग क्रिएचर्स देखने मिलेंगे और सीरीज नेटफ्लिक्स की है तो खून खराबा ब्रूटल एक्शन सीन्स भी देखने मिलेंगे। सीरीज का 2nd सीजन जल्दी देखने मिलने वाला है। नंबर 7 पर है व्हाट इफ का सीजन 2 जो कि हमें 22 दिसंबर में देखने मिला था, और ये लगातार 9 डेज 9 एपिसोड्स देखने मिले, जिसका हर एक एपिसोड में एक यूनिक स्टोरी और बहुत से मार्वल कैरेक्टर्स देखने मिले और एक न्यू कैरेक्टर कहोरी भी देखने मिली। एनिमेशन स्टाइल तो कमाल की है इस बार भी, पर जो एपिसोड्स देखने मिले नेबुला एज अ कॉप, आयरन मैन और ग्रैंड मास्टर की रेसिंग, और भाई ब्लैक विडो को इतना ज्यादा पावरफुल दिखाना, और भाई इतने सारे अच्छे कैरेक्टर्स होने के बाद भी कैप्टन कार्टर को चूज करना एंड फाइट के लिए, यह दिखाता है कि MCU धीरे धीरे MCU बनते जा रहा है। कुछ भी कर सकते थे, ये एक व्हाट इफ की सीरीज थी तो कुछ भी दिखा सकते थे, पर इन्होंने चूज करा MCU नॉट MCU। खैर ये एक सीरीज है तो आप इसको सीरीज की तरह एंजॉय कर सकते हो, और बहुत से लोगों ने करी भी है, मैंने भी करी, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग बेटर देन दिस।
नंबर 6 पर है वन पीस। ये एक लाइव एक्शन एडेप्टेशन है ऑफ पॉपुलर मांगा वन पीस का। इसमें हमें कहानी दिखाई गई है एक स्ट्रॉ हैट वाले लड़के की, यानी अपने मंकी डी लूफी की, जो कि बचपन से ही पायरेट बनना चाहता है एंड उसी की वजह से वो अपने क्रू के साथ निकलता है एक ट्रेजर फाइंड करने, यानी वन पीस फाइंड करने। स्टोरी बहुत ज्यादा एंगेजिंग है एंड जिस तरीके से एडेप्टेशन लिया गया है भाई एनिमेशन का, वो काबिलियत तारीफ है। सीरीज का स्पेशल इफेक्ट और भाई बैकग्राउंड सीन्स जो भी दिखाए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं और आई कैचिंग है। वैसे एपिसोड्स बहुत लंबे हैं, मतलब 1 घंटे के ऊपर इसके एपिसोड्स है, तो लंबे तो लगते हैं ये एपिसोड्स, पर हाँ उतना मजा भी आता है देखने में। सीरीज का फर्स्ट एपिसोड पूरे सीरीज की जान है, मतलब सब कुछ आपको पहले एपिसोड में ही पता चलेगा कि एक्चुअल में ये क्यों ऐसा बंदा है और क्यों बनना चाहता है पायरेट। तो सीरीज के पहले एपिसोड को जरा भी स्किप करके मत देखना। ओवरऑल सीरीज बहुत अच्छी है और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इस सीरीज को। वैसे अगर आपने ओरिजिनल वन पीस सीरीज देख रखी है एनिमेटेड वाली, तो आपको पता है कि कितनी बड़ी सीरीज है वो, तो इसका सीजन 2 तो कंफर्म है भाई, आ ही जाएगा। नंबर 5 पर है इनविंसिबल सीजन 2 पार्ट 1। इनविंसिबल भाई मेरी आज तक की देखी वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड ब्रूटल सुपर हीरो सीरीज है, जिसके सीजन 1 के एंड में हमने देखा कि आफ्टर द फाइट ऑफ फादर एंड सन ओमनी मैन कहीं निकल जाता है स्पेस में। उसी की कहानी भाई सीजन 2 में कंटिन्यू हो रही है, जहां भाई सीरीज के पहले ही एपिसोड में एक नया कैरेक्टर दिखाया गया है एंगस्ट्रॉम नाम का, जिसके पास भाई अमेरिका जाविस जैसी पावर है, यानी मल्टीपल पोर्टल खोल के मल्टीवर्सल ट्रैवल कर सकता है वो, जो कि ओरिजिनली एक साइंटिस्ट है जो उसके सारे वेरिएंट्स का नॉलेज एक्वायर करना चाहता है एंड उसमें वो कामयाब भी होने वाला होता है। पर तभी वहाँ पे इनविंसिबल आता है एंड उसी की वजह से उसकी मशीन जो है वो ब्लास्ट हो जाती है और एंगस्ट्रॉम के सारे वेरिएंट्स मारे जाते हैं। तो एंगस्ट्रॉम का अब लाइफ में एक ही मोटो बचा है, इनविंसिबल को मारना। तो इनविंसिबल सीजन 2 का मेन विलन एंगस्ट्रॉम होने वाला है, ये तो भाई कंफर्म है, पर सवाल ये है कि कब दिखाने वाले इस शो के मेकर्स उसे। मेरे साथ बहुत से लोग इनविंसिबल सीजन 2 का वेट कर रहे थे और इन्होंने बस 4 एपिसोड दिए भाई 2023 में, और आगे वाले 4 एपिसोड हमें पार्ट 2 में देखने मिलने वाले हैं, जो 40th ऑफ मार्च को देखने मिलेगा। ओवरऑल पार्ट 1 एंटरटेनिंग था और भाई ओमनी मैन को जिस तरीके से दिखाया गया है वो देख के तो मजा ही आ जाता है। नो डाउट कि इनविंसिबल सीजन 2 पार्ट 1 2023 का वन ऑफ द बेस्ट शो था और ये शो हमारे टॉप 5 के लिस्ट में जरूर जगह बनाता है। नंबर 4 पर है मोनार्क लेगेसी ऑफ द मॉन्स्टर्स। इसका हिंदी डब हमें 2024 में देखने मिला। वैसे ये सीरीज जो है 17 नवंबर से हमें वीकली बेसिस पे देखने मिली थी। इसमें भाई टोटल 10 एपिसोड्स दिखाए गए हैं और कहानी है मोनार्क की, जो कि भाई मॉन्स्टर्स के ऊपर स्टडी करते हैं और उनको ढूंढने का काम करती है ताकि जी डे जैसी सिचुएशन फिर से ना हो। अब इसमें हमें 3 जनरेशन दिखाई गई है, जिसमें भाई यंग जनरेशन जो है वो अपने पापा को ढूंढने निकलते हैं और उनको स्लोली पता चलता है मोनार्क के सारे सीक्रेट्स। अब देखो स्टोरी तो बहुत तगड़ी है, पर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सारे एपिसोड्स में आपको जो है मॉन्स्टर्स देखने मिलेंगे, टाइटन्स देखने मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है भाई। सीरीज फोकस करती है कि कैसे ह्यूमंस को पता चला हॉलो अर्थ के बारे में और क्या क्या ट्रायल्स किए थे उन्होंने 90s के समय पे। टाइटन्स तो है सीरीज में और जब भी वो दिखाई देते हैं मजा आ जाता है। VFX और CGI में भी कोई कमी नहीं है। वैसे सीरीज में बीच बीच में जापानीज लैंग्वेज यूज करी है, अब हिंदी डब में ये है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करी गई है बीच बीच में जापानीज लैंग्वेज, जो कि थोड़ा सा लिंक खराब करती है भाई देखने का। तो भाई अगर आपको ज्यादा स्टोरी पे इंटरेस्ट है ना कि टाइटन्स में, तो ये सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए, आप एंजॉय करोगे। अदरवाइज सीरीज आपको बोर लग सकती है क्योंकि हर एक एपिसोड उस तरीके से नहीं लिखा गया है कि आपको एंटरटेन कर सके। टॉप 3 पे जाने से पहले अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख रखा है और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन प्रेस करके अपना प्यार हमें दिखा सकते हो। नंबर 3 पर है लास्ट ऑफ अस। ये सीरीज हमें 15 जनवरी 2023 में देखने मिली थी। वैसे इसका हिंदी डब ऑलमोस्ट 4-5 महीनों के बाद देखने मिला था। जो भी हो, इसमें हमें कहानी दिखाई गई है एक पोस्ट एपोक्लिप्स दुनिया की, जहाँ पे भाई फंगस फैल चुका है और वो फंगस इंसान को ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर रहा है, पर इतना ज्यादा कन्वर्ट कर रहा है कि उसमें ज़ॉम्बी भी नहीं बने रहोगे आप। लास्ट में सिर्फ फंगस बचेगा, आपकी बॉडी बचेगी ही नहीं। अब ऐसे सिचुएशन में वहाँ पे मुट्ठी भर लोग ही बचे हुए हैं, थोड़े बहुत जो है वो रेबल्स है। अब उनमें से एक बच्ची बची हुई है जिसका नाम है भाई एली। उसके पास कुछ ऐसी पावर्स है, कुछ ऐसा क्योर है, उसके पास कुछ ऐसी पावर्स है जिस वजह से ये सब कुछ ठीक हो सकता है। तो उसी वजह से उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम पेड्रो पास्कल का कैरेक्टर करता है। अब उसमें ये कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं वो आपको इस सीरीज में देखने मिलेगा। सीरीज की कहानी लंबी है पर सीरीज बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है। ये सीरीज एक गेम का एडेप्टेशन है जो कि लगता भी है सीरीज देखते वक्त। सीरीज का 2nd सीजन हमें जल्दी देखने मिलने वाला है। नंबर 2 पर है रीचर का सीजन 2, जो कि हमें 15 दिसंबर 2023 से वीकली बेसिस पे देखने मिल रहा था।
अगर आपने इसका सीजन 1 देख रखा होगा तो आपको पता होगा कि स्टोरी क्या है। रिचर्ड जो कि घूमते घूमते ऐसे ही मार्गरेट जॉर्जिया में जाता है, जहां उसे मर्डर के लिए अरेस्ट किया जाता है, जो कि उसने कमिट नहीं किया होता। रिचर्ड अपने एक्सीलेंस से वो साबित तो कर देता है कि उसने मर्डर नहीं किया, पर देन उसको पता चलता है कि जिसका मर्डर हुआ है वो उसी का भाई है। तो कैसे मार्गरेट के सीक्रेट स्लोली स्लोली उसके सामने आते हैं और कैसे वो क्रिमिनल्स को सजा दे पाता है, वो आपको इस सीजन 1 में देखने मिला था। आफ्टर दैट अपना रिचर्ड तो ऐसा बंदा है भाई, एक टूथब्रश लेके निकल पड़ता है। तो दिस टाइम उसको पता चलता है कि उसके जो एक्स आर्मी ऑफिसर्स फ्रेंड थे उनको एक एक करके कोई मार रहा है, और ये तो भाई रिचर है। सोचो कि उसके हाथ में अगर लग गया वो बंदा तो इसका क्या करेगा। इसके पास कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है, बंदा मिल गया तो वो ऊपर ही जाने वाला है। तो सीरीज में आगे क्या होता है जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी, और अगर देख रखी होगी तो आपको पता होगा। इस वाले सीजन में हमें थ्रिल, सस्पेंस और भाई रिचर का फिर से एक बार टशन देखने मिला। ओवरऑल एक स्टैंड आउट सीजन देखने मिला रिचर का। कमाल की स्टोरी थी भाई सीजन 2 की इसकी, और स्पेशली भाई लास्ट वाला एपिसोड गजब, मजा आ गया। नंबर 1 पे भाई 2023 का सबसे बेस्ट शो था लोकी का सीजन 2, लोकी और गॉड ऑफ मिस्chief, जिसका भाई सीजन 1 इतना ज्यादा पॉपुलर था कि मार्वल ने भी सोचा कि चलो सीरीज वाले इंडस्ट्री में हाथ डालते हैं और टीवी सीरीज बनाने की कोशिश करी। पर लोकी के बाद जितनी भी सीरीज मार्वल की तरफ से हमें देखने मिली वो एवरेज या फिर बिलो एवरेज थी। पर लोकी का सीजन 2 कमाल का निकल के आया। मार्वल के टीवी सीरीज में सबसे अच्छी सीरीज कोई थी तो भाई वो लोकी का सीजन 1 था, एंड उसी का सीक्वल उसका भी रिकॉर्ड तोड़ देता है। जहां सीजन 1 के एंड में हमने देखा कि सिल्वी जो है ही वो रिमेंस को मारकर सारे मल्टीवर्सल ब्रांचेस खोल देती है, एंड उसी के वजह से मल्टीपल रियलिटी एग्जिस्ट करना चालू होती है। पर उसी के वजह से TVA और उसके दोस्त जो है वो तबाह होने के कगार पर होते हैं। तो उनको बचाने के लिए लोकी क्या क्या करता है वो आपको इस सीरीज में देखने मिलेगा। पास्ट में जाता है, फ्यूचर में जाता है, सब कुछ करता है, पर फिर भी वो बचा नहीं पाता है। पर लास्ट में जो हमें एंडिंग दिखाई गई है वो भाई क्या बेस्ट एपिसोड था। लोकी अब एक इड्रिसिल बन चुका है, यानी कि मल्टीवर्सल पेड़ बन चुका है जो सारे ब्रांचेस को होल्ड करके रखा है जिसने। कमाल की एंड फिनोमिनल एंडिंग थी भाई लोकी सीजन 2 की। खैर आप बताओ कि आपके हिसाब से 2023 की सबसे बेस्ट सीरीज कौन सी थी और रैंकिंग कैसे होनी चाहिए, मतलब आपके हिसाब से कौन सी सीरीज कौन से रैंक पे होनी चाहिए, कमेंट में जरूर से बताना। और आपने कौन सी सीरीज देखी है या फिर अब जाके देखने वाले हो वो भी कमेंट में जरूर से बताना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय।